ये ब्यूटीफुल सी जर्नी स्टार्ट हुई खलिया द्वार से। सो गाइज हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। 100 मीटर भी नहीं चले थे और हमें मिला बहुत सारा पानी। गाइज अभी 500 मीटर भी नहीं चले थे कि बारिश होने लग गई है। यहाँ रास्ते में पूरा कोहरा आ गया है। तो गाइज अभी हम लोग 1 किलोमीटर चलाए, 5 किलोमीटर द्वार। लेट्स सी आज का हमारा ट्रैक पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब बारिश की वजह से ट्रैक चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि पत्ते बहुत फिसल रहे थे। तो दगड़ियों अब हमको अपना यहाँ पर हमें दिखा हमारा शेल्टर, जिसमें हमें कुछ और लोग भी मिले, जिनसे बात करके पता लगा कि वो लोग भी रानीखेत अल्मोड़ा के हैं और यहाँ पे सब कजिन्स घूमने आए हुए हैं। हाय, मेरे ख्याल से ये भी ऊपर ही मिलेगा, वहीं जा रहा है वो सीधा। तो गाइस हमारा सफ़र अभी जारी है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कुछ लोग आपको ऊपर दिख रहे होंगे। भगवान की कृपा हम पे बनी रहे और हम ऊपर पहुंच जाए और ऊपर पहुंचने तक बारिश बंद हो जाए। यही हमारी दुआ है, प्रार्थना है। इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ते रहे। अब बारिश के रुकते ही हमने लिया एक ड्रिंक ब्रेक। एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी। हमें चलते चलते लगभग 1 घंटा होने वाला था। मम्मी ने दी सन के स्माइल और हमने सोचा कि अब अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। साथ बहुत सारी चीज़ लाए खाने पीने की। अब क्या नेक्स्ट? मिक्स फ्रूट। हाँ, अब इससे आगे हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर थी कि यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश और कभी भी धूप आ सकती है। तो दोस्तों अब हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, एलिवेशन बढ़ता जा रहा था और ट्रैक में आगे बढ़ना और मुश्किल होता जा रहा था। सीधे रास्ते नहीं जाते, हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते। हमें पता लगा है कि इस रास्ते में लीच बहुत पाई जाती है। हमसे 3 लोगों ने बोला कि नमक ले जा लो। लीच हमें दिख गई। रुक जाओ, ये देखना गाइस। ओ भाई भाई भाई, अब हमें एग्जैक्टली 1 घंटा हो गया था ये ट्रैक चढ़ते चढ़ते और हमें नहीं पता था कि हमारा कितना ट्रैक कवर हो गया है। हमें दिखा एक और शेल्टर, पर यहाँ पर कोई भी नहीं था। लीच के लगते ही मुझे लीच फील हो गई थी, तो अब नमक तो था नहीं, तो हमने अंकल चिप्स यूज़ किया वो लीच को निकालने के लिए। लीच नमक से बहुत आसानी से निकल जाती है, पर इसके बाद मेरा फेवरेट चिप्स तो अंकल चिप्स ही रहेगा। हमें समझ आया कि लीच जहाँ पे हमने ब्रेक लिया था वहीं लगी होंगी, क्योंकि बाकी तो हम कहीं रुके नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमारी एनर्जी ड्रेन होते जा रही थी, पर अब पेड़ों का साइज़ छोटा होने लग गया था। तो दोस्तों हम लोगों की हालत हो गई ख़राब और अभी हमको एक आदमी मिला यहाँ का लोकल। उन्होंने बताया है कि अभी तो हम 3 किलोमीटर भी पूरे नहीं हुए, लेकिन अब हल्के हल्के फूल दिखने लगे हैं और पेड़ कम हो गए। इसका मतलब अब बुग्याल की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है, आसपास ज़्यादा पता नहीं लग रहा है क्या है, पर ग्रीनरी बहुत है और चढ़ाई हम ऐसे ही चढ़े जा रहे हैं। कहीं पे ऐसा भी नहीं हो रहा, पर अब पेड़ों का साइज छोटा हो गया है, घास ज़्यादा दिख रही है, जबकि नीचे बहुत ज़्यादा पेड़ थे बड़े बड़े। थकान के साथ ही हमें खुशी भी थी कि अब हम जल्दी बेस कैंप में पहुंच जाएंगे। अब रास्ते में बहुत सारे फूल दिखने लगे थे। चलते चलते हमें दिखा एक कार्निवोरस प्लांट, जिसे बोलते हैं हिमालयन कोबरा लिली। क्योंकि हम दोनों मॉनसून में आए थे तो हमें पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी मिला। हम दोनों के जूते बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। बहता चला तू, उड़ते चला तू, चला दिया। ठंडा भाई, ये तो बहुत ही अबे यार
दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती। ट्रैक के स्टार्टिंग में जो 2 लोग हमें मिले थे सामान ऊपर ले जाते हुए, उन्होंने हमसे बोला था कि अभी नीचे 2 शेल्टर आ गए थे, उसके बाद 3 और आएंगे और फिर हम बेस कैंप पहुंच जाएंगे। बट हमें उस 2 के बाद 4 और शेल्टर मिल चुके थे। बट अब हमें दूर कहीं बेस कैंप हल्का हल्का दिखने लग गया था। ज़्यादा चढ़ाई है, पेड़ ना के बराबर ही है और ये बहुत छोटे छोटे से पेड़ अब यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। करीब 2 से ढाई घंटे चलने के बाद हम अब बेस कैंप पहुँचने वाले थे। बेस कैंप पूरा कोहरा हुआ है, कोई व्यू नहीं है। ऐसा लग रहा है कि खाली चढ़े इतना बस। खाली है टॉप, अभी 3 किलोमीटर और है। मैं चाहती हूँ तब तक ये थोड़ा क्लियर हो जाए। गाइस हम लोग बेस कैंप पहुँच गए। यह है बेस कैंप। अभी तक की जितनी नॉलेज है उस हिसाब से तो हम लोग अभी आधा ही ट्रैक किया है। हमें 2 घंटे हो गए चलते चलते। इधर से भी है रास्ता, इधर से भी है। मम्मी इधर चली गई, यहीं से चलते हैं। मेरी शक्ल और हालत देख के आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। बट अब शायद बेस कैंप पहुँच के थोड़ा सा रेस्ट लेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होगा। रास्ता तो बहुत ज़्यादा गंदा था और इतना ज़्यादा एलिवेशन था ऊपर को चढ़ते वक्त, पर अभी तो आगे का ट्रैक और मुश्किल है। गाइस हम बेस कैंप पहुँच गए और हमारे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कोई व्यू तो दिख ही नहीं रहा है और बारिश हो रही है। तो हम लोग ये है यहाँ पे एक चाय वगैरह पीने का, तो इसके अंदर एक डाइनिंग हॉल यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं। व्यू नहीं दिखने की वजह से यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, बट एक होप भी थी कि शायद मौसम चेंज हो जाए। हमने लिया यहाँ पे एक मैगी ब्रेक। तो दोस्तों अब हमारा ट्रैक फिर से स्टार्ट हो गया है। हमारे आगे की ट्रैक की स्टार्टिंग ही बारिश के साथ हुई थी। यहाँ पे हमें दिखे बहुत ज़्यादा झुके हुए पेड़। शायद ये इतनी ऊंचाई पे होने की वजह से या बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से सारे झुक गए थे। तो दोस्तों हल्के हल्के वहाँ पे साफ हो रहा है और कोहरा नीचे को तैर रहा है, तो हो सकता है कि हमें व्यू दिख जाए। होप फॉर द बेस्ट यार। हाँ देखो यहाँ के मौसम का कोई हो नहीं। वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी तो छाया थी और अब धूप दिखने लगी है। हाँ ऐसी बस ये सब हट जाए और हम व्यू देख पाए। मैंने पूरे ट्रैक में इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था कि मुझे व्यू दिख जाए। यहाँ पे हमें दिखा एक प्यारा सा रेनबो और हल्के हल्के कोहरा हटने लग गया था। ऊपर बुग्याल दिखने लगा है, खलिया टॉप जिसे कहते हैं। बाकी कोहरा लगना फिर से स्टार्ट हो गया है और बारिश फिर से शुरू हो गई है। यहाँ इस ट्रैक में कम से कम 10 बार धूप आ चुकी है, 10 बार बारिश हो चुकी है। इसमें से 3 बार तो खतरनाक बारिश हो चुकी है। कोई भरोसा नहीं है यहाँ के मौसम का। हो सकता है ऊपर पहुँच के धूप आ जाए और हम पूरा व्यू एंजॉय कर सके, लेकिन इतना आसान तो ये होने वाला था नहीं। तो दोस्तों बोलने की तो ज़रूरत है नहीं। आप कुछ बोलोगे मम्मी? कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। कितनी बार मौसम चेंज हो चुका है, फिर से बारिश, पर अब हमें बुग्याल दिख रहा है तो इस बात की खुशी है आपको? हाँ हमने कैप्चर कर लिया। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि वापस चले जाएं, लेकिन फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। देखते हैं और पानी तो है ही नहीं।
बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये तो दोस्तों हम फाइनली बुग्याल पहुंच चुके हैं। मेरी इस एनर्जी का कारण पता हो क्या है? पीक्स दिख गई, पीक्स दिख गई, पीक्स दिख गई। बस थोड़ा सा और साफ हो और हम विटनेस कर पाए पंचजूली पीक्स। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा। वो सामने ग्लेशियर नीचे को आते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमें पीक्स दिखी, ग्लेशियर दिखा, व्यू दिखा और अब फिर से बैक टू बेसिक्स हो गया। कोई भरोसा नहीं है यहाँ के मौसम का। हो सकता है 0 पॉइंट पहुँचने तक फिर से व्यू आ जाए। मैं मैनिफेस्ट तो कर रही थी पर अंदर ही अंदर मेरी होप टूटते जा रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद ऊपर जाकर भी ऐसा ही गोरा दिखेगा। मम्मी भी दिखना मुश्किल हो गई। खो जाएंगे मम्मी हम। मेरी मम्मी हो चुकी है पागल। इसमें लिखा है कि जया जोशी इस बुग्याल में रहती है। ये हमारे लिए फोटो फ्रेम बनाया लग रहा मुझे। मैं आपको बता नहीं। ओ भाई मम्मी! जैसा रिएक्शन मैंने दिया ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बस गायों की आपस में लड़ाई हो रही थी। यहाँ पर हमारे पास आया हमारा प्यारा सा गोलू। बिस्किट चाहिए उसका। गाइस, क्या आपने मुझे कभी कुत्ते को हाथ लगाते हुए देखा है? मैंने इसको अपना चॉकलेट वाला बिस्किट भी खिलाया। ये मेरा दोस्त बन गया है घंटू। हल्के हल्के मौसम साफ होने लग गया था और बहुत ही प्यारा सा व्यू देखने लग गया था। अभी जाके हम खलिया टॉप पहुंचे और अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, पर अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था। क्या बोलना चाहेंगे आप मम्मी? ये लोग धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। जब हम बेस कैंप से ऊपर आए, इन्होंने बोला कि 800 मीटर पे खलिया टॉप है और 2.8 पे 0 पॉइंट है। भाई इतना चलने के बाद 1 घंटा हो गया हमें लगभग कि हम लोग 0 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ आके पता चल रहा है कि भाई ये तो 0 पॉइंट नहीं है, ये तो खलिया टॉप है। इससे 2 किलोमीटर आगे जाना है अभी हमें। और वो दिख भी नहीं रहा हमको। बोल रहे कि 800 मीटर है। कैसे 800 मीटर है? कौन सा 800 मीटर है जिसमें मुझे 1 घंटा लग गया है ऊपर आते आते? ये धोखा है हमारे साथ। मम्मी के धोखे को पीछे छोड़ के इस प्यारे से व्यू के साथ हमने अपना ट्रैक किया स्टार्ट। मम्मी भैया, मजाक से हटकर इस व्यू में ये इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं जन्नत में पहुंच गई हूँ। और ये है मेरा यूनिकॉर्न। बहुत सारी भेड़ है और पता नहीं इस भेड़ को क्या हो गया है। तो अभी हम भेड़ों के बीच हम ट्रैक से भटक चुके हैं। हम ट्रैक से भटक चुके हैं। 0 पॉइंट मिलेगा। 0 पॉइंट भी होगा यार, पर ये भी देखना जरूरी है। आप कहाँ से? हमें वहाँ जाना है। हाँ क्यों नहीं, नॉर्मली है। अभी हम लोग 0 पॉइंट की चढ़ाई कर रहे हैं। फिर से कोहरा लग गया है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई। अभी हम लोग खलिया टॉप से चढ़ना स्टार्ट किया था। रास्ते में हमने बहुत टाइम पास किया भेड़ों के साथ और अंकल से बात करी। पर अब हमें 0 पॉइंट अपने सामने दिख रहा है। उन्होंने हमसे बोला कि मत जाओ, पर हमने बोला अब यहाँ तक आके तो हम रुक नहीं सकते, तो जाना तो पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे लोगों ने रास्ते भर ये 7 टाइल्स टाइप के बना रखे और व्यू तो मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। अब हमने बुग्याल एंटर कर लिया था तो हमें पेड़ के नाम पर बस यही दिख रहे थे। इस पूरी जर्नी में मुझे इतने सारे रेनबो, इतने सारे वाटरफॉल दिखे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना सुंदर व्यू था, सारी थकान मिट जा रही थी। एलिवेशन बहुत ज़्यादा था, हमारी हालत ख़राब हो गई थी ये चढ़ने में। बट अब हमें रास्ते में कुछ लोग मिले जो कि 0 पॉइंट से वापस आ रहे थे, तो हमने सोचा इनसे पूछते कि अभी कितना बचा हुआ है और क्या ऊपर जाने का कोई फ़ायदा है भी कि नहीं है।
कितना ऊपर है अभी? सामने वाले पहाड़ पे जाना है ये। कितना टाइम लगेगा? यहाँ से उसके बाद इसके उधर बस 500 मीटर है, अभी आधा घंटा लगेगा। 500 मीटर के लिए आधा घंटा। अब इस पॉइंट पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे लगा कि अब शायद मैं नहीं चढ़ पाऊँगी, पर इतना आगे आकर इतनी सारी चीज़ें देखकर मैं हार नहीं मान सकती थी। रास्ता तो ये है, पर हम सोच रहे डायरेक्ट चढ़ जाते ऊपर। देखते हैं, चढ़ा जाएगा तो चढ़ जाएंगे। वी आर पहाड़ीज, हम कुछ भी कर सकते हैं। थकान को पीछे छोड़कर और इस प्यारे से व्यू के साथ हम आगे चलते रहे। यहाँ पर ये घास ने मिलकर एक दिल शेप बनाया था। मेरी सहन शक्ति अब हल्की हल्की टूट रही है। हम 11 बजे से चले जा रहे हैं, 4 से ज़्यादा हो गया है। रास्ता बहुत खराब है। अगर मैं सच बताऊं तो इस पूरे ट्रैक में मेरा मोटिवेशन सिर्फ मेरी मम्मी थी। पूरे व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरी मम्मी कहीं पे भी नहीं रुकी। उनको देख के मुझे लग रहा था कि हाँ, अगर वो इस एज में कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। हल्के हल्के ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों से ऊपर जाते जा रहे हैं। यहाँ दूर पे हमें कुछ लोग दिखे और अब हम इन पीले पीले सुंदर सुंदर फूलों के बीच अपनी लास्ट चढ़ाई चढ़ रहे थे। लास्ट की चढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। रास्ता बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन भरा था। एक्चुअली यहाँ पे कोई रास्ता था ही नहीं, हमें यहाँ पे कुछ गड्ढे मिल रहे थे, हम उसमें पैर रख के चल रहे थे। बहुत ज़्यादा एलिवेशन था और इस चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते साथ में वीडियो बनाना मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मुझे डर लग रही थी कहीं मेरा फ़ोन गिर ना जाए। मैं इतनी थकी हुई और इतनी ऊंचाई में थी कि अगर मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिरता तो मैं उसको ला भी नहीं पाती। तो दोस्तों, हम फाइनली 0 पॉइंट पहुंच गए और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं। ऐसा लग रहा है मैं अर्थ के टॉप में हूँ और ये है यहाँ का व्यू। मैंने 0.5 में लिया है। ये था यहाँ का 360 डिग्री व्यू। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में पहुँच गई हूँ। सबसे बड़ी बात, ऊपर पहुँचकर मौसम साफ़ होने लग गया था। मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई थी। इस 5.5 घंटे के ट्रैक में हम दोनों को समझ आया कि अगर हम किसी चीज़ में अपना फुल पोटेंशियल देते हैं तो हम उस चीज़ को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर हम दोनों कह सकते थे कि हमारा ट्रैक सक्सेसफुल हुआ। द एफर्ट वॉज वर्थ इट एंड वी बोथ डिड इट। तो गाइज, हमें दिखी है मोनाल, उत्तराखंड का स्टेट बर्ड मोनाल। बहुत दूर है हमसे। हल्की हल्की पीक्स क्लियर होने लग गई थी। हमारी खुशी डबल हो गई थी यहाँ पर। ये हम दोनों की लाइफ का फर्स्ट ट्रैक था और हम दोनों ने सोचा था कि हम इसको पूरा कैप्चर करेंगे। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे नहीं पता था कि व्लॉग बनाने के लिए हमें वीडियो लैंडस्केप में शूट करनी पड़ती है और मैंने अपनी आधे से ज़्यादा वीडियो पोर्ट्रेट में शूट करी थी। अब मौसम भी पूरा साफ़ हो गया था और हल्की हल्की धूप आने लग गई थी। दूर हमें पंचाचूली पीक्स दिखने लग गई थी। जब उन पीक्स पर हल्की हल्की धूप गिर रही थी तो वो गोल्डन होने लग गई थी। जो हमने अपनी आँखों से देखा वो ये कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता। हमें 0 पॉइंट पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गई थी तो हम ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते थे। तो हम बस होप कर रहे थे कि ये सारे बादल बहुत जल्दी से हट जाएं और हम पीक्स पूरी तरीके से देख पाएँ। और जो हम दोनों मैनिफेस्ट करते हैं वो भगवान कर ही देते हैं। हमें पीक्स दिखने लग गई थी। हमें लगभग सारी पीक्स दिख गई थी। हम दोनों का यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट अंधेरा होने से पहले हमें नीचे जाना था।
और पीक्स में भी हमें अब ग्लेशियर दिखने लग गए थे, बट अब हमारे पास टाइम नहीं था कि हम सारे व्यूज़ देख पाए, तो हम नीचे को जाने लगे। वापसी में हमें यहाँ पे मिली बहुत सारी भेड़। ऐसा बोलते हैं कि भेड़ के ऊपर एक छोटा सा पत्थर रख दो तो उसे लगता है संसार का सारा भार उसके ऊपर है और फिर वो कहीं नहीं जाती। इतना डाउन था कि मुझे लगा कि मैं नीचे को स्लाइड करके जाऊंगी। एक साइंस की स्टूडेंट होके मैं फ्रिक्शन कैसे भूल सकती हूँ। ऊपर को आते वक्त तो हमें कोई व्यू नहीं दिखा था क्योंकि पूरा कोहरा लगा था, बट अब नीचे को जाते वक्त हमें पूरा व्यू नज़र आया। हम दोनों सोच रहे थे ये चढ़ाई देखकर कि हम कैसे चढ़ गए इतना। फाइनली हम 0 पॉइंट होकर अब जा रहे हैं अपने होटल रूम को। मतलब भाई हमने पीक्स भी देख ली, हमने व्यू भी देख लिया, हमारे ऊपर पहुंचने पर कोहरा भी नहीं लगा। जब हम खलिया टॉप पे थे तो इतना कोहरा लग गया था और इतनी बारिश हो रही थी कि हमें लगा कि हमें नहीं जाना चाहिए। हमसे बहुत लोगों ने बोला भी, पर हम गए। और मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बट इस व्यू के लिए मैं ये जो मुश्किल है वो झेल सकती हूँ। हम दोनों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हमारा चेहरा, हमारे कपड़े, हमारे जूते, लेकिन इस व्यू को पीछे छोड़ना हम दोनों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। हमें ऐसा लग रहा था कि अब हम नीचे पहुंच जाएंगे तो ये प्यारा सा व्यू, ये अलग ही जो दुनिया में हम पहुंच गए थे, ये अब सब पीछे छूट जाएगी। जो थोड़ी बहुत पीक्स हमारी ऊपर 0 पॉइंट में रह गई थी, नीचे जाने तक हमें वो भी दिखने लगी। हमको मिला घंटू और पंटू। यहाँ लोग अपनी भेड़ों को कलर कर देते थे ताकि वो मिक्स ना हो जाए। फिर से मिला हमें गोलू, जिसे हमने नीचे भी बिस्किट खिलाए थे। मैं इसको घंटू बोल रही थी पर हमें भैया ने बताया कि इसका नाम गोलू है। छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तलहर बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। तो भाई हमने अब खलिया टॉप से नीचे को आ गया। सच बताऊं तो भगवान ने बस हम दोनों को ये व्यू दिखाने के लिए पीक साफ़ करी थी। नीचे आने तक ये सारी पीक्स फिर से ढक गई थी। बादलों के ऊपर से गुजरते हुए हम लोग बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया और वैसे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हम लोग पहुंच गए थे बेस कैंप। ऊपर को जाते वक्त तो कोई व्यू नहीं दिखा था, बट अभी हमें पूरा व्यू दिखा। विंटर्स में तो सारी पीक्स भी दिखती हैं। और अब हमें अपने साथ के लिए कुछ लोग भी मिल गए थे। पहुंच गए नीचे, बस 1 किलोमीटर बचे। हमें भैया लोग मिले, इन्होंने हमें रास्ता तो वैसे मम्मी दिखा रही है सबको, गाइड बनी है। पता नहीं कौन कौन से शॉर्टकट रास्ते से लाई। अंधेरा हो चुका है, बट
हल्का हल्का हमें आगे उजाला दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा घना जंगल है, तो यहाँ पे अंधेरा ऊपर ही होने लग गया था, बट नीचे जैसे जैसे हम जाते जा रहे थे तो थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा है। टाइम तो बहुत हो चुका है, 7:30 से ज़्यादा ही हो गया है, पर हमने ट्रैक पूरा कर लिया। हम 11 बजे के निकले हैं। नीचे को आने में भी जो हम सोच रहे थे कि फटफट फटफट आएंगे, रास्ता बहुत गंदा है, एंकल पेन हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं, पर जो हमने विटनेस किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अब जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, हम वहाँ पर पहुँच गए थे। वापसी में पूरे रास्ते में गायें बैठी हुई थी, आगे वाली गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे। और घर आने के बाद हमें एक और लीच मिली मेरे पैर पे। तो इसी के साथ हमारा लाइफ का फर्स्ट ट्रैक, खलिया टॉप का ट्रैक ख़त्म होता है। हम दोनों को बहुत मज़ा आया और हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।